15 अगस्त साल 1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। जिस वक्त हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त हमारे देशवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आजादी के बाद की। क्या अंग्रेजों से आजादी के बाद भारतवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया था, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी वैसी ही थी? तो चलिए जानते हैं आजादी के 23 साल बाद यानी कि साल 1970 में हमारे भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आज से 5 दशक पहले यानी कि साल 1970 में हमारे भारत की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। उस वक्त हमारे भारत में रहने वाले लोगों में सिर्फ 18% लोग ही ऐसे थे जिनके घरों में बिजली मौजूद थी। बाकी सभी लोग बिना बिजली के ही अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव में तो किसी भी घर के अंदर बिजली नहीं होती थी। साल 1970 के समय हमारे भारत की जनसंख्या आज से लगभग 3 गुना तक कम थी। उस वक्त भारत की कुल आबादी महज 55 करोड़ ही थी और आज के समय में भारत की कुल आबादी 141 करोड़ है, यानी कि उस वक्त से 3 गुना ज्यादा। देखा जाए तो आज भी आम आदमी उन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है जो उसे मिलनी चाहिए। आम आदमी आज के वक्त में भी परेशान है और उस दौर में भी परेशान था। भारत चारों तरफ गरीबी से घिरा हुआ था। भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी ने कई प्रयास किए। इंदिरा गांधी अपने नारे गरीबी हटाओ के साथ सत्ता में आई थी। इसके 3 साल बाद साल 1972 तक भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब होती चली गई थी, क्योंकि भारत के घरेलू उत्पादों में 1.5% तक की गिरावट देखी गई थी। ऐसा ही कुछ कृषि के क्षेत्र में भी हो रहा था। इसी साल कृषि के क्षेत्र में 8% की गिरावट आ गई थी। लोग अपने लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे। उस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी और लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से सुख सुविधाओं की चीजें तो दूर की बात है, आम लोगों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था। भारत की ऐसी स्थिति पर अन्य देश भारत को गरीब और पिछड़ा देश मानते थे। दूसरे देशों के लिए भारत का मतलब सिर्फ एक गरीबी और भुखमरी वाला देश था। साल 1947 तक जो डॉलर 4 रुपए के बराबर हुआ करता था, वो साल 1970 आते आते 8 रुपए के बराबर हो चुका था। लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो पहनने के लिए साल में एक जोड़े ही कपड़े बना पाते थे। लोग तीज त्योहारों को भी अच्छी तरह नहीं मना पाते थे। पैसों की कमी की वजह से लोगों के पास पहनने के लिए ना तो अच्छे कपड़े होते थे और ना ही खाने के लिए अच्छा खाना होता था। अक्सर कहा जाता है कि पहले का दौर सादगी भरा दौर था, लेकिन असल में ये दौर सादगी भरा नहीं बल्कि गरीबी भरा था, क्योंकि उस वक्त लोग पैसों की कमी की वजह से अपनी किसी तरह की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते थे। लोगों को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी मारना पड़ता था। जहां भारत की स्थिति ऐसी थी, वहीं सन 1970 तक दुनिया के बाकी देश बहुत ज्यादा बदल चुके थे। दुनिया वक्त के साथ बदल रही थी और हमारा भारत अभी भी वहीं के वहीं था। इसका एक कारण यह भी था कि यहाँ पर रहने वाले लोग खुद को बदलना भी नहीं चाहते थे। भारतवासियों का रहन सहन वैसे का वैसा ही था। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा पीछे थे। ज्यादातर समय लोग ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया करते थे और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन पढ़ने लिखने में ज्यादा किसी की रुचि नहीं थी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज भारत की आर्थिक स्थिति को खराब कर रही थी, वो था उस समय का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारत में गांधी जी के जमाने से ही चला आ रहा था और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार हो रहे थे भारत के गरीब लोग। उस समय के नेताओं की राजनीति के बीच हमारा भारत उस वक्त भी पिस रहा था। नेताओं के वोट बैंक के चक्कर में गरीबों की जेब खाली हो रही थी। नेताओं ने अपने फायदे के लिए हमेशा एक दूसरे को लड़वाया, लेकिन इनकी राजनीति से कभी भी किसी गरीब को कोई फायदा नहीं हुआ। 1970 के दशक में लोगों के पास यातायात के अच्छे साधन नहीं थे। लोगों को दूर दूर की यात्रा पैदल या साइकिल के जरिए ही करनी पड़ती थी। यातायात के साधन सिर्फ शहरों में हुआ करते थे, वो भी कुछ ही लोगों के पास। 1970 के दौर में गांव में ज्यादातर सभी घर मिट्टी के बने होते थे, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास पक्का घर बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन उस समय बच्चे कहीं भी खेलने या फिर स्कूल बिना डर के घर से बाहर जा सकते थे और लोग अपने घरों के दरवाजे बेखौफ खुले छोड़ सकते थे। लेकिन आज के समय में हम ऐसा नहीं कर सकते। ना तो हम अपने बच्चों को अकेले बाहर भेज सकते हैं और ना ही अपने घरों को खुला छोड़ सकते हैं।
उस समय की आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो समय बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी था, क्योंकि लोग एक दूसरे का आदर सम्मान किया करते थे। सब एक दूसरे से प्रेम से बोला और मिला करते थे। उस समय में टेक्नोलॉजी तो ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन उस समय के लोग अपने से बड़ों का आदर किया करते थे। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था। उस समय में संचार की व्यवस्था बहुत धीमी थी और दुनिया एक दूसरे से बहुत कम जुड़ी हुई थी। किसी के भी पास पर्सनल सेलफोन नहीं होते थे। उस वक्त तक किसी के पास इंटरनेट की सुविधा भी मौजूद नहीं थी। लोगों के पास टेलीविजन भी नहीं थे। मनोरंजन के बहुत कम साधन उपलब्ध थे। मनोरंजन के साधनों की कमी होने की वजह से लोग एक दूसरे के साथ ही ज्यादातर समय गुजारा करते थे और एक दूसरे से बात भी किया करते थे। यही उस समय के लोगों का मनोरंजन हुआ करता था। बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे। उस समय में दुकान और सैलून वगैरह भी बहुत अलग तरह के होते थे। आज की तरह कांच के बने हुए सैलून उस दशक में नहीं होते थे। उस समय सैलून लकड़ी के बने हुए होते थे। वहां पर एक छोटी सी दुकान होती थी। उस समय में लोग लालटेन का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया करते थे, क्योंकि किसी के घर पर भी बिजली नहीं होती थी और लालटेन में मिट्टी का तेल डालकर रोशनी की जाती थी। उस समय लोगों को खेती करने के लिए बैल और हलों की जरूरत होती थी। उस समय लोगों के पास खेती के लिए किसी भी तरह का कोई ट्रैक्टर नहीं होता था। लोगों के पास सिर्फ देसी तकनीकें ही उपलब्ध थी। खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के कंडों का इस्तेमाल किया जाता था। गैस, ओवन या इंडक्शन जैसी कोई भी चीज उस समय मौजूद नहीं थी। लोग ज्यादातर काम अपने हाथ से ही किया करते थे। मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम होता था। गेहूं पीसने के लिए गेहूं की चक्की भी पत्थर की ही होती थी, जिसको हाथ से चलाया जाता था, और ये चक्की ज्यादातर हर घर में ही होती थी। इस समय लोगों की इनकम इतनी कम थी कि पूरे महीने काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 140 रुपए ही मिल पाते थे, जिसके जरिए वो सिर्फ अपना पेट ही भर पाते थे। अपनी अन्य जरूरत को पूरा करना बहुत मुश्किल होता था। सारा दिन मजदूरी करने के बाद लोगों को दिन में सिर्फ 4 रुपए ही मिलते थे। सन 1970 के दशक के बाद भारत की स्थिति धीरे धीरे करके सुधर रही थी। अब भारत विकासशील देश की श्रेणी में आ गया था और अब साल 2023 के कुछ सालों बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि हम विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले हैं। लेकिन सन 1970 के दशक तक इतना ज्यादा प्रदूषण मौजूद नहीं था जितना कि आज है। आज हम खुद को एक विकसित सभ्यता समझते हैं, पर हम बहुत ही ज्यादा प्रदूषण के साथ जी रहे हैं। साल 1970 के दशक तक लोगों के पास ज्यादा पैसा तो नहीं हुआ करता था, लेकिन लोगों के पास शुद्ध और खुली हवा मौजूद थी। लोगों का खान पान असली और पौष्टिक हुआ करता था। हर चीज देसी मिला करती थी। लेकिन आज के समय में ना तो हमें शुद्ध हवा मिल रही है और ना ही शुद्ध भोजन मिलता है। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अपनों से भी दूर जा रहे हैं और प्रकृति से भी दूर होते जा रहे हैं। उस समय हमारे पास शायद पैसे कम थे। आज के समय में शायद हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हों, लेकिन हमारे पास अपने बहुत कम हैं। हमारे पास अपना समय बिल्कुल नहीं है। हमने अपना समय भी दूसरों के हवाले कर दिया है और उसमें से भी ज्यादातर समय हमने इंटरनेट के हवाले कर रखा है, जिसमें हम फालतू की चीजें देखने में अपना बहुत ज्यादा टाइम बिता देते हैं। हम अगर चाहते हैं कि अपने भारत को उन्नत करने में हमारा भी योगदान हो, तो अपने समय को व्यर्थ ना गुजरने दें। अपने समय का सदुपयोग करें और देश हित में कार्य अवश्य करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।